औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन स्पेशल एजुकेशन के 12वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर जो हैं थेरीज ऑफ मैनेजमेंट हम जो पढ़ रहे हैं उसी सिलसिले की कड़ी होगी। आज हम सिस्टम थेरी जो है वो पढ़ेंगे। सिस्टम थेरी से क्या मुराद है? Even a small child can use hammer and saw, but it takes a master carpenter who fully understands the tool and their limitations to build a house. We can begin to build a few structures of our own by establishing some definitions for terms needed to discuss system thinking meaningfully. ये एक छोटी सी मिसाल है कि सिस्टम जो है वो या किसी टूल की जो सही अहमियत है वो कौन समझ सकता है। मसलन बच्चा एक हथौड़ी और आरी से का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो है या उस टूल का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो एक कारपेंटर ही कर सकता है, जिसकी मदद से वो घर बना सकता है। इसी तरह से हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर या छोटे छोटे सिस्टम बनाते रहते हैं, लेकिन हम जब तक उसको सही तरह से समझेंगे नहीं या उसको अपने सिस्टम के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसको मीनिंगफुली बना नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। A system is a set of elements that function as a whole to achieve a common purpose. A subsystem is a component of a larger system. For example, the circulatory system is a subsystem of the human system. Occasionally, the larger system is referred to as a suprasystem when it is talked about in relation to its subsystems. System से मुराद ऐसे एलिमेंट्स का मजमूआ है जो सारे मिलके इकट्ठे काम करते हैं और फिर किसी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ऑपरेट करते हैं। और सब सिस्टम से मुराद उस बड़े सिस्टम के छोटे छोटे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं जो सब मिलके एक सिस्टम बना देते हैं। मसलन इसने एग्जांपल दी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। साइंस पढ़ने वाले बंदे जानते हैं कि हमारे अंदर जितने सिस्टम बहुत सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन सिस्टम बना देते हैं। तो हम भी बहुत सारे सिस्टम का मजमू, ऐसे हमारे अदारे भी बहुत सारे सब सिस्टम्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं या एलिमेंट्स जो हैं बहुत सारे इकट्ठे काम ऑपरेट कर रहे होते हैं और फिर वो जब इकट्ठे मिलके एक सिस्टम या मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो बना देते हैं। The relationship among the elements is maintained by a exchange of energy. For example, money in a banking system, heat in the thermodynamic system, or information in the learning system. The relationship among elements is maintained by difference in energy potential among elements which allows for an interchange. ये किसी सिस्टम के काम करने का तरीक़ेकार है कि सिस्टम काम कैसे करते हैं। मसलन इसके नज़दीक रिलेशनशिप among the elements, जितने एलिमेंट्स किसी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं उनमें जो रिश्ता कायम रखना होता है कि सारे स्मूथ काम करते रहें, वो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी के तौर पे काम कर रखते हैं। वो एक दूसरे की मदद करता है, दूसरा पहले की मदद करता है। मिसाल के तौर पे किसी बैंकिंग सिस्टम में मनी जो है वो सारे सिस्टम को या सब सिस्टम्स को जोड़ के रखता है, वो सर्कुलेट होता है, बैंकिंग सिस्टम चलता है। इसी तरह से किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट का फ्लो जो है वो सिस्टम को चला के रखता है। और इसी तरह से लर्निंग सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होना है वो लर्निंग सिस्टम को चला के रखता है। तो जितना किसी सिस्टम में एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा या जितना वो मेंटेन होगा, उस एनर्जी को मेंटेन रख सकेगा उसको अपने सिस्टम को फ्लो रखने के लिए, उतना ही वो सिस्टम कामयाब कहलाएगा। A healthy system is constantly searching for dynamic balance through self-regulating mechanism. For example, the human system maintained by a temperature in a dynamic balance around 98.6 degrees Fahrenheit by increasing or decreasing the circulation of the blood near the system boundary, skin through the shivering, panting or perspiring. ये भी किसी सिस्टम के काम करने का तरीक़ेकार है कि कोई सिस्टम काम कैसे करता है। जो हेल्दी सिस्टम है वो हमेशा डायनामिक रहता है और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता रहता है। मिसाल के तौर पे उसने हमारे जिस्म की मिसाल दी है कि हमारा जिस्म 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर बरकरार रखता है मुख्तलिफ तरीक़ों की मदद से। पसीना आ जाता है, कई दफ़ा एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिसीव होती है, कई दफ़ा हम उसमें हीट लेते हैं, कई दफ़ा हीट खारिज करते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर बरकरार रह सके। ये सारी मिसालें इसलिए दी गई हैं कि हमारे अदारे भी ऐसे ही हैं। हमारे अदारों को भी इसी सिस्टम की तरह मुख्तलिफ हिलो तरीक़ों से, मुख्तलिफ टूल्स की मदद से, मुख्तलिफ रिलेशनशिप की मदद से डायनामिक रखना पड़ता है। उसको वो सेल्फ रेगुलेट हो
सेल्फ रेगुलेशन बरकरार रखनी पड़ती है, तो देन हम इस सिस्टम थ्योरी के तहत काम कर रहे होते हैं। System theory approach: the review of the organization as an open social system that must interact with their environment in order to survive is known as system theory approach. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने माहौल के साथ, अपने इर्द गिर्द जो प्रीमिसेस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना जो अपनी सर्वाइवल के लिए ये सिस्टम थ्योरी कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन देयर एनवायरनमेंट्स फॉर सेवरल एसेंशियल रिसोर्सेज, कस्टमर्स हु परचेज द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, suppliers who provide materials, employees who provide labor or management, shareholders who invest and governments that regulate। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका जिंदा रहना जो है वो बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। बहुत से एसेंशियल सोर्सेज बाहर से आते हैं। मसलन कोई अगर इंटरप्राइजेस है तो उसके लिए कस्टमर जो है वो उसकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सप्लायर जो है वो मटेरियल सप्लाई करता है, एम्प्लॉइज जो है वो लेबर प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स पैसे प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है। इसी तरह से हमारे अदारों के अंदर भी वालिदैन हमें बच्चे भेजते हैं, सरकार हमें सरमाया भेजती है, सोसाइटी हमें हमारी मदद करती है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज दे के, एक्सपर्ट्स हमारी मदद करते हैं, डोनर्स हमारी मदद करते हैं। और ख़ासतौर पे स्पेशल एजुकेशन में तो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता रखना पड़ता है ताकि हम अपने अदारों को ज़्यादा इफेक्टिव उन बच्चों के लिए बना सकें जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं। According to the Cutlip Center and Broom, public relations essential role is to help organization adjust and adapt to changes in organization environment. इनके ख्याल में अगर हम अपने रिश्ते जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इन्वायरमेंट के अंदर मजबूत रखना चाहते हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, अपने अदारे के इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है ताकि लोग उसके साथ आसानी से इन्वायरमेंट के अंदर वो एडजस्ट कर सकें। द ओपन सिस्टम अप्रोच वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय काज एंड काहन हु अडेप्टेड जनरल सिस्टम थ्योरी टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सबसे पहले काज और काहन ने ये जो है ओपन सिस्टम थ्योरी इस्तेमाल की ताकि ये अदारों के जो बिहेवियर हैं उनको स्टडी कर सकें। दिस अप्रोच आइडेंटिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय मैपिंग द रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इनपुट थ्रू थॉरोपुट, आउटपुट एंड फीडबैक बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उन्होंने इस स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे स्टेजेस की मदद से, जैसे मसलन इनपुट कैसे लेती है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनका आउटपुट जो है वो कैसे बाहर आता है, फीडबैक कैसे आता है, और इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फीडबैक लेने का क्या तरीका है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे है। तो इस सारी पिक्चर को मेजर करते हुए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है वो स्टडी करने की कोशिश की। इसी तरह से अदारों के अंदर भी हम देख सकते हैं, जब हम किसी अदारे की मैनेजमेंट या उसकी कामयाबी को मेजर करना चाहें तो हम भी इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से देख सकते हैं कि हम बाहर के लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हमें इनपुट कैसे मिल सकती, कितनी अच्छे तरीके से अदारा इनपुट लेता है बाहर से। इनपुट से मुराद है रिसोर्सेज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, स्किल्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। आउटपुट कैसी निकल रही है वहाँ से, लोगों का फीडबैक जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इन्वायरमेंट के साथ वो कैसा है। तो हम भी अपने अदारे की मैनेजमेंट का इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं। Systems receive input from the environment either as information or in the form of the resources. The system then processes the input internally, which is called throughput, and release outputs into the environment in an attempt to restore equilibrium to the environment. The system then seeks feedback to determine if the output was effective in restoring equilibrium. सिस्टम जो है वो कैसे काम करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही अदारे सारे काम करते हैं कि वो इन्वायरमेंट से आउटपुट लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन की शक्ल से भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज की शक्ल में, हमारे यहाँ तलबा की शक्ल सूरत में, टीचर्स की सूरत में, क्लास 4 की सूरत में, रिसोर्सेज की सूरत में हमारा इनपुट हमारे सामने आता है। और देन फिर वो जो हमारे इनपुट आता है उसको हम प्रोसेस करते हैं जो थॉरोपुट कहलाता है। उस थॉरोपुट के बाद आउटपुट आती है तलबा की, कामयाब तलबा की शक्ल में। और फिर अगर हम दोनों को अच्छी तरह से कर रहे हैं, जितना इनपुट आ रहा है उसी तरह से हमारा आउटपुट भी जा रहा है, तो एक स्टेज आ जाती है कि दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को। और फिर फीडबैक लिया जाता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस हद तक इफेक्टिव है या ये टिल्ट हो रहा है पॉजिटिवली और नेगेटिवली।
Theoretically, system can be considered either open or closed. Open organization exchange information, energy or resources with their environments, whereas closed system do not. In reality, because no social system can be completely closed or open, then they are usually identified as relatively closed or relatively ओपन. आमतौर पे सोशल सिस्टम थ्योरी दो हिस्सों में, दो इसकी टाइप्स हैं. एक है ओपन सिस्टम और दूसरा है क्लोज सिस्टम. ओपन से मुराद पीछे सारी जो डिस्कशन हुई है वो सारी ओपन सिस्टम के तहत ही हुई है कि इसके दरमियान फ्रीली एक्सचेंज होती है, इंफॉर्मेशन भी, एनर्जी भी, रिसोर्सेज भी, पाबंदियां आमतौर पे कम होती हैं. जबकि क्लोज सिस्टम जो है वो हमारे इदारों के अंदर जनरली काम नहीं करता, टोटली काम नहीं करता. क्लोज सिस्टम की साल हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेटर, इस्त्री वगैरह है जो बाहर से कुछ नहीं लेते, बाहर से कम लेते हैं, बाहर से बिजली लेते हैं सिर्फ या एनर्जी लेते हैं, और बाकी सारे का सारा अंदर से बंद है. वो ज़्यादा फ्रीली इंटरचेंज नहीं करता एनवायरनमेंट के साथ. तो हमारे यहाँ भी सारे ओपन सिस्टम नहीं हो सकते, सारे क्लोज सिस्टम नहीं हो सकते. हमें कई दफ़ा कुछ चीज़ों को क्लोज रखना पड़ता है, कुछ मैक्सिमम हम ओपन सिस्टम के तौर पे काम करते हैं. द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लोज एंड ओपन सिस्टम इज determined by the level of sensitivity to the external environment. Closed system are insensitive to environmental deviations, whereas open system are responsive to changes in the environment. Closed system से मुराद है कि ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते इन्वायरमेंट के साथ, कम इन्वायरमेंट करते हैं, और ओपन सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं इन्वायरमेंट के साथ. The system approach is an external standard that measures effectiveness based on long-term growth और sustainability. ये अप्रोच असल में एक स्टैंडर्ड है जो लंबे अरसे तक एक मेयार फ्राहम करती है कि सस्टेन करती है हमारी डेवलपमेंट को, हमारे इदारे की इफेक्टिवनेस को, कि लोग ही ज़्यादा फीडबैक ही हमें बताता रहता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं. Effective systems are characterized by steady state that systems theorists call homeostasis in order to avoid the static connotations of equilibrium and to bring out the dynamic processual potential, maintaining properties of basically unstable system. Effective system are characterized by a steady state. जितने इफेक्टिव सिस्टम हैं वो इस बात पे उनको मेजर किया जाता है कि वो किस हद तक स्टेबल, उनमें स्टेबिलिटी आ गई है, वो किस हद तक मेंटेन उन्होंने कर लिया अपने आप को. आमतौर पे हम इसको होमोस्ट, जो माहिर हैं सिस्टम थ्योरिस्ट्स हैं या सिस्टम थ्योरी के माहिर हैं, वो कहते हैं होमोस्टेसिस की स्टेज आ गई है, इक्विलिब्रियम आ गया है उसके अंदर. लेकिन कई दफ़ा ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक हालत की तरफ भी ले जाता है इदारों को. तो हम बहुत देर तक स्टैटिक नहीं रह सकते. कभी कभार हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, कभी कभार हम नेगेटिव, हमारा फीडबैक जो है या हमारा आउटपुट नेगेटिविटी की तरफ भी चला जाता है. तो हम इन बिटवीन दोनों के दरमियान में किसी जगह पे हमारी इफेक्टिवनेस होती है. Most effective organization according to the system theory adapt to the environment prefer, and Islamic describe the environment as the event occurring in the world that have an effect on the activities and outcomes of an organization. Environments range from static on one extreme to dynamic on the other extreme. Static environment are relatively stable or predictable and do not have great variations, whereas dynamic environments are in constant state of the flux. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करती हैं. पेफोरस लैनिंग के मुताबिक इन्वायरमेंट जो है वो मुसलसल वो वाक़यात है जो हमारे बाहर की दुनिया में हो रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट जो है वो स्टैटिक हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं, रेंज है, दोनों के दरमियान इन्वायरमेंट की कंडीशन होगी. एक एक्सट्रीम पे स्टैटिक होगा, एक एक्सट्रीम पे डायनामिक होगा. तो हम दोनों के दरमियान जो कई दफ़ा इन्वायरमेंट स्टैटिक होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती, बहुत ज़्यादा इनपुट अच्छी नहीं आती, बहुत ज़्यादा बस ऐसे ही एक यूज टू होता है, लगा बंदा म्यार पे चलता है. कुछ ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है और तेज़ी से तब्दीलियाँ उनके अंदर आती रहती हैं. हमारी इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसा ही है. कुछ अदारों की जो इन्वायरमेंट जो है वो बड़े डायनामिक, बड़े वाइब्रेंट है, मुसलसल अपने अदारों को मजबूत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे बच्चे आ जाते हैं. जबकि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे अदारे हैं जहाँ पे जो उनका वेयर अबाउट्स हैं, जो उनके प्रिमिसेस हैं, जो उनका जो लोकेलिटी है इमीडिएट टू ऑर्गेनाइजेशन, वो बस ऐसी होती है लगी बंदी, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होती.
Organization that exist in the dynamic environment must be open system in order to maintain homeostasis, because dynamic environments are constantly changing. They create a lot of uncertainty about what an organization must do in order to survive and grow. The key to dealing with the uncertainty is information. An open organization monitors its environment and collect information about environmental deviation that is labeled as input. Input can also be bought off as form of the feedback. इस चेंजिंग को या डायनेमिक इन्वायरमेंट को कैटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर ली जाए कि माशरे के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और वैसे वैसे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी तब्दील करते रहना चाहिए, या फीडबैक की मदद से हम ये तब्दीली कर सकते हैं. Educational system is composed of a unique set of the elements arranged in a unique constellation of the relationship. Furthermore, the relationship among elements, subsystems and suprasystems are continually changing in search of equilibrium while avoiding entropy. हमारा सिस्टम भी मैंने काफ़ी सारी मिसालें बता दी हैं, ये भी यूनिक सेट ऑफ एलिमेंट्स पे काम करता है जो मसलसल एक दूसरे के साथ बड़ा यूनिक किस्म का रिलेशनशिप रखते हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो भी काम रखने की कोशिश करते हैं. ओपन सिस्टम, सोशल सिस्टम सच एज स्कूल आर जनरली रिगार्डेड एज ओपन सिस्टम. काज एंड काहन हैव आइडेंटिफाइड द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ओपन सिस्टम. हमारे स्कूल भी ओपन सिस्टम के तहत ही काम करते हैं. एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड समथिंग न्यू इज प्रोड्यूस्ड. अ प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड टू द एनवायरनमेंट. The pattern of the energy exchange is cyclic. The product that is exported into the environment is the source of energy for repetition of the cycle activities. The system aims to maximize its ratio of imported to extended energy. The system exhibits differentiation, a tendency towards increased complexity through the specialization. ये हमारे इदारे भी ऐसे काम करते हैं. हमें इनपुट मिलता है, हम उसको जो है वो प्रोडक्ट की शक्ल में, आउटपुट की शक्ल में बाहर निकालते हैं, और ये तवक्को रख के बाहर निकालते हैं कि हमारा सिस्टम फिर रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा और हमें इनपुट जो है वो मिलती रहेगी. लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जितनी इनपुट आ रही है उसको मैक्सिमाइज करके आउटपुट जो है वो बाहर निकाला जाए, ताकि हमारा जो साइकिल है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाए, दोबारा से वो चलता रहे, बार बार इनपुट मिलती रहे और बार बार हम आउटपुट निकालते रहें. स्कूल एज ए ओपन सिस्टम. A system, a school is moderately open. The primary steps of the energy are financial and intellectual. The school is not a natural system. It operates under a series of the sometimes conflicting legal mandates rather than a social mandate that represents a consensus of the participant. Consequently, substantial amount of system energy are consumed in maintaining relationship rather than achieving goals. Similarly, schools tend to be a more mechanistic than organic, as evidenced by the rigid structures, and tend to treat all elements similarly. Class periods of the fixed length, a single textbook for us all students in a class, classes of a same size of the different subject, and so on. स्कूल भी एज ए ओपन सिस्टम काम करते हैं, कुछ लिमिटेशन के साथ काम करते हैं. समटाइम हमें इसकी आदि नीचे वाली जो मिसाल है वो काफ़ी हद तक क्लोज सिस्टम के तहत जा रही, क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ता है, हम उसके अंदर रहते हुए, बट हमारा सिस्टम भी ओपन सिस्टम के तौर पे ही काम करता है. The improved quality involves the design of an education system that not only optimizes the relationship among the elements but also between the education system and its environment. In general, this means designing a system that is more open, organic, pluralistic and complex. Has described such a system. हम खुद से बना सकते हैं. हमारा बनाया हुआ सिस्टम जो है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए भी हम इस तरह का सिस्टम जो है वो जो ऑर्गेनिक भी हो, ओपन भी हो, प्लूरिस्टिक भी हो और साथ साथ कम्प्लेक्स भी हो, ये हम बना सकते हैं. कोई पाबंदी नहीं है इस पे. इट इंटरेक्ट्स विद कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मल्टीपल एनवायरनमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद मैनी अदर सिस्टम्स इन द एनवायरनमेंट. It copes with the constant change, uncertainty and ambiguity while maintaining the ability to co-evolve with the environment by changing itself and transforming an environment. ये काम हमारे इदारों के अंदर भी होता है, हमारे साथ भी होता है. हम कांस्टेंट चेंज के साथ काम करते हैं. एक दफ़ा अनसर्टेनिटी का वास्ता पड़ जाता है, एम्बिग्विटी आती है हमें को साइकिल करने, को इवॉल्व कर, लेकिन सारे सब के होते हैं, हम को इवॉल्व करते रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ. हम अपनी स्ट्रेटजी, हम अपने सिस्टम को ओपन रखते हुए चेंज करते रहते हैं, क्लोज रखते हुए भी चेंज करते रहते हैं. It lives and deals creativity and change and welcomes not just to relates complex and ambiguous situation. It becomes an organizational learning system capable of differentiating among situation where maintaining the organization by adjustment and correction is appropriate, single loop learning, and those where changing and
and redesigning are called for double loop learning. हम क्या करते हैं, ये जिंदा अदारा हमारे रहते हैं, हम क्रिएटिवली डील करते हैं, चेंज को वेलकम भी करते हैं और सिर्फ टॉलरेट नहीं करते बल्कि कम्प्लेक्स और एम्बिग्विटी को भी हम फेस करते हैं और क्रिएटिवली उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं. लर्निंग सिस्टम हम बना लेते हैं जो इतना कैपेबल होता है कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल कर सके, कोप कर सके और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी हम मेंटेन कर सकते हैं. हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम जो है, जैसे सादा सिस्टम भी कम्प्लेक्स भी, जैसे सिंगल लूप लर्निंग है, सिर्फ लर्निंग की इनपुट और आउटपुट हो रही होती है. डबल लूप लर्निंग हम सारे काम जो है रिसोर्सेज लर्निंग साथ साथ चला रहे होते हैं. इट सीक्स एंड फाइंड न्यू प्रोसेस, carves out new niches in the environment and develops increased capacity for self-reference, self-correction, self-direction and self-organization and self-renewal. It recognizes that the continuing knowledge explosion requires a two-pronged increase in specialization and diversification and integration and generalization. ये भी हमारा सिस्टम, हमारे इदारे, हमारी मैनेजमेंट करती है सारा कुछ. हम क्या करते हैं, सीख से फाइंड न्यू पर्पस, हम मुसलसल नए पर्पसेस ढूंढते रहते हैं, क्रैब आउट करते हैं, नए इन्वायरमेंट के जो वो एरियाज ढूंढ लेते हैं जो हमारे साथ अडेप्ट हो सकते हैं. हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं बाई सेल्फ रेफरेंस के साथ, सेल्फ करेक्शन के साथ, सेल्फ डायरेक्शन के साथ, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और सेल्फ रिन्यूअल के साथ. Implication for education. The inevitable conclusion from the evidence at hand is that the old system is no longer adequate to task. If we accept this assertion, we must also conclude that no amount of the time turning of the old system will produce significant improvement. What kind of the system is needed to produce the breakthrough achievement we are looking for? Equally clearly, the new design will include an increasing number of the following elements: outcomes, broad system of the purpose, outcome related standards, benchmarks for the each standard against with to measure individual and program progress continuously, assessment based on performance compared to benchmark not to other students, feedback, self-assessment, triangulation, use of multiple form of assessment by multiple assessors to increase the validity and reliability of the feedback, immediate intervention, generative learning, reflective practice, educational leadership, balanced instructional design, varied learning structure, self-directed, one-to-one, small groups, lecture field studies, apprenticeship, mentoring, year-round schooling, assignment to learning groups based on individual performance rather than age grade distinctions, intact teams working over an extended period of time, more than 1 year to achieve a common goal, increase source of information via telecommunication from school and home through peer and cross age relationship using cooperative learning structure from video and optical media. ये सारे काम हम स्पेशल एजुकेशन वाले खास तौर पे इससे वाकिफकार हैं कि ये मैनेजमेंट जो है या नई जो हमारी इम्प्लीकेशन है सोशल सिस्टम के तहत, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपका सोशल सिस्टम बहुत अच्छा काम कर सकता है. Supported by fully integrated interactive computer assisted instruction through a variety of the electronically linked community resources, home, school, work, libraries, recreation centers, healthcare facilities, churches, mosques. तो ये आजकल हो रहा है, आजकल चूंकि ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है तो हमें भी ये सारी अपनी मैनेजमेंट को इस तरफ ले जाना पड़ेगा. इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, digitize student information and instruction resources fully accessible to touch tone phone, electronic books. ये भी ओपन सिस्टम हमारे का हिस्सा है. मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया डिलीवरी, साउंड, ग्राफिक्स एंड और टेक्स्ट ऑप्शंस, टाइटली इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन and assessment such as total immersion, second language instruction, hierarchy of the small 6 to 8 persons, self-sufficient, semi-autonomous teams, subsystems. तो ये भी हमारे मल्टीलिंगुअल हमारा मसला नहीं है, हमारा पंजाबी उर्दू हो सकता है, ये भी मल्टीमीडिया डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही है अदारों के अंदर काफ़ी सारी जगहों पे. तो ये भी अगर हम इंट्रोड्यूस कर लें तो ये भी ज़रूरी है हमारे सिस्टम को मजबूत बनाना. देयर आर नो कंप्लीट न्यू एलिमेंट्स, हाउएवर द एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द डिज़ाइन सिस्टम हैज़ नॉट बीन
May total quality management in education means a total system approach and it appears increasingly apparent a total new system. अगर हम ये कर लें क्योंकि हम हमारी मदद करती है तो हम अपनी मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं. Now let's have situational theory. A theory of the leadership that proposes that leaders change their leadership style based on who they are leading. सिचुएशन एनालिसिस नाम से ज़ाहिर है कि हम सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और ये ऐसी लीडरशिप है जो हमेशा जानती होती है कि हम किसको लीड कर रहे हैं, वो कौन से बंदे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे थे. सिचुएशन लीडरशिप रेफर्स टू व्हेन द लीडर और द मैनेजर और द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एडजस्ट हिज स्टाइल टू फिट द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द फॉलोअर्स ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस. विद सिचुएशनल लीडरशिप इट इज अप टू द लीडर टू चेंज हिज स्टाइल, not the followers to adapt to leader style. In situational leadership, the style may change continually to meet the needs of the others in organization based on the situation. Leader अपने आप को followers के लिए change करता रहता है. Created by professor and author Dr. Paul Hersey and other Ken Blanchard, the situational leadership model is a theory of business leadership that promote the benefits of combining a range of managerial style to cater to different people within the same organization. This is opposed to the more traditional view of the executive manager who may employ the same leadership tactics across the entire organization, more than likely passing directives down through the subordinates and other mediaries. ये जो थ्योरी है ये डॉक्टर पॉल हेर्से ने क्रिएट की है और सोशल लीडरशिप मॉडल जो है ये आमतौर पे बिजनेस मॉडल है, लेकिन इनको हम अपने इदारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ज़्यादा जो है वो अडेप्ट किया जा सकता है किसी भी स्पेशल एजुकेशन के इदारे की मैनेजमेंट के लिए. But by employing the strategies put forth in the situational leadership model, a manager would potentially have the capabilities to deal with a wide range of people and thereby create a more employee-centric and innovative organization through the level of direct contact he or she has with members at all levels. फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम ज़्यादा जो मैनेजर है वो चेंज करता है अपने आप को अपने एम्प्लॉई की ज़रूरियात के लिए और हर लेवल पे उनके साथ रब्ता रखता है, उनकी ज़रूरियात को देखता है, उनकी स्ट्रेंथ को देखता है, उनकी वीकनेसेस को देखता है. एम्प्लॉई नहीं बदलते अपने आप को बल्कि लीडर बदलता है सिचुएशनल थ्योरी के अंदर अपने एम्प्लॉइज के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक. फर्दर द लीडर वुड बी फ्री टू place more or less emphasis on particular tasks as well as more or less emphasis on relationship with employees, enabling them to focus on the component most needed to get the task accomplished successfully. लीडर अपने आप को चेंज करता रहता है, अपनी स्ट्रेटजी कभी तल्लक बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, कभी थोड़े कम कर लेता है और जैसे नीड हो वैसे फोकस रखता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल करेगा. One size does not fit all. The core foundation of the situational leadership model is that belief that there is no single best approach to leadership. Instead, effective leadership is viewed as task relevant. Therefore, the most successful leaders are the ones who are able to adapt their leadership style across the broad range of the varying maturity levels readily present within the average organization. Also factoring into the choice for leadership style are the individual employees' willingness and ability to take responsibility for the task as well as their applicable education and एक्सपीरियंस. ये जाहिर है कि कोई एक स्टाइल सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने लीडरशिप स्टाइल को वो बदलता रहता है, टास्क रेलिवेंट बनाता रहता है. कभी सख्त हो गया, कभी डेमोक्रेटिक हो गया, कभी ऑटोक्रेटिक हो गया, कभी लेसेस फेयर हो गया, कभी वो जैसी जैसी ज़रूरत हो वैसे बिल्कुल वो अपने स्टाइल को बदल लेता है, लेकिन फोकस रखते हैं अपनी मंजिल पे. Given the wide level of the variance in these factors, choices surrounding leadership are highly subjective in regard to the person or work group that is being influenced as well as the specific job or function that has been assigned. A situation some say lends itself perfectly to the situational leadership. वो ध्यान रखता है, वो वेरिएंस फैक्टर्स को देखता रहता है, चॉइसेस को देखता रहता है और जो फिट चॉइस है उसको एक्सेप्ट करके अपना काम निकालता है. Steps for situational leadership theory: make an overview per employee is a task, assess the employee on the each task, decide on the leadership management style per task, discuss the situation with the employee, make a joint plan, follow up, check out the correct. मसला इससे अदारे में मिसाल नहीं तो एज ए मैनेजर
एज ए मैनेजमेंट, एज ए लीडर आप टीचर्स के साथ और तरह का स्टाइल रखेंगे, आप क्लास 4 के साथ और तरह का स्टाइल रखेंगे, आप जो हायर हायरार्की उसके साथ और तरह का स्टाइल रखेंगे, पेरेंट्स के साथ अपना स्टाइल बदलेंगे, लेकिन हर जगह पे आपका फोकस ये होगा कि आपने अपने गोल्स जो हैं वो कैसे हासिल करने, जो एज ए मैनेजर आपके गोल्स हैं वो आपका प्राइम फोकस रहता है। तो ये स्टेप्स हैं लीडरशिप थ्योरी के कि वो क्या क्या काम करते हैं। लीडरशिप स्टाइल जो है ये इस पे भी काफ़ी हद तक बात हो गई है, पीछे मैंने बता दिया आपको कि वो काम किस तरह से करता है। हेर्ट्ज एंड ब्लैंचर्ड कैरेक्टराइज लीडरशिप स्टाइल इन terms of the amount of the task behavior and relationship behavior that the leader provides to their followers. They characterize all leader style into 4 behavior types which they named as S1 to S4. There is a clear distinction between productivity and employee development, with the first 2 styles, telling and selling, focused on the accomplishing the task, while styles 3 and 4, participating and delegating, are more concerned with the personal development of the team members. तो इसमें भी वो प्रोडक्ट इनपुट पे, आउटपुट पे और अपनी पास को नीचे तक लाने में और पार्टिसिपेशन पे S4 जो है, S1 से S4 तक तमाम मराहल जो हैं वो इसी तरह से अदा करता है। डायरेक्टिंग से मुराद है डायरेक्शन देना, वो डायरेक्शन भी देता है इसके अंदर। विद इन द स्टाइल लीडर विल सफिशिएंटली, ये इसी स्टाइल का हिस्सा है कि वो डायरेक्शन पास आउट करता है, उनको कोच करता है, अपने सारे फॉलोअर्स को अपने लीडरशिप स्टाइल से बदलता रहता है, कम्युनिकेशन स्टाइल बदलता है, लीडिंग रोल बदलता है, वर्ड्स बदलता है, एग्जाम्पल बदलता है, तो वो फिर कोच करता है अपने लोगों को, सपोर्ट करता है। ये भी सिचुएशनल लीडरशिप का एक स्टाइल है कि वो उनको सपोर्ट, जहाँ पे ज़रूरत हो वो फ़ौरन हाजिर होते हैं। रिसोर्सेज की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, तो वो उसको बदलता है। अपनी पार्ट्स को डेलीगेट करता है, दर्जा क्लास 4 को भी अपनी पार कई दफ़ा दे देता है कि तुम ये काम करने में बिल्कुल आज़ाद हो, खुद से फैसला करो, खुद से। स्टूडेंट्स को दे देता है, पेरेंट्स को कई दफ़ा डेलीगेट कर देता है, टीचर्स को डेलीगेट कर देता है। तो डेलीगेशन से वो घबराता नहीं है, सूरत हाल के मुताबिक अपनी पार्ट्स को डेलीगेट करता है, बट अपने गोल्स को मद्देनजर रखता है। Finding the right style, finding the right leadership style will depend on the persons or group being led. The Hersey-Blanchard situational leadership theory identified 4 levels of maturity, M1 through the M4, that helps the leaders in deciding what is the best one for the maturity level. The right leadership style will depend on the person or group being led. ये इस पे भी हमारी डिस्कस जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। They are unable to take on responsibility for the task being done. However, they are willing to work at the task. They are novice but enthusiastic. They are experienced and able to do tasks, but lack of confidence over the willing to take the responsibility. ये लीडरशिप है जो उनसे काम करवा लेती है। उनके अंदर एबिलिटी होती है, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो काम कर गुजरेंगे। They are experienced at the task and comfortable with their own ability to do it well. They are able and willing to not only do the task but to responsibility for task. Maturity levels, ये सारी डिस्कशन पीछे काफ़ी सारे स्लाइड्स के अंदर हो चुकी है। हेर्सी एंड ब्लैंचर्ड इस एरिया उसकी डिटेल है ज़्यादा कि S4 से S1 से S4 तक स्टेप्स जो हैं वो कैसे चलते हैं। By using the situational leadership model, leaders can therefore flexibly conduct differential leadership, which will support different followers and different capabilities and job-related needs. Finally, by honoring the different needs of individual leaders, may increase the learning curve of followers and get a more skilled, motivated workforce in return. तो वो सारे काम ही करता है, उनको ऑनर करता है, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को देखता है, उनकी लर्निंग स्टाइल को देखता है, उनकी लर्निंग की ज़रूरतों को देखता है, फॉलोअर्स को लर्न करता है, उनको लीड करता है, कोच करता है, डायरेक्ट करता है, और अल्टीमेटली एक ट्रेंड फोर्स जो है वो उसको मिल जाती है, मोटिवेटेड फोर्स मिल जाती है। In the last stage of that maturity, the employees can perform his duties independently and is very committed in the company's task. In this situation, leaders could feasibly adopt the S4 leadership style, where the followers are allowed to conduct and accomplish the task. ये S1 से शुरू करता है और S4 तक अपने बंदों को ले आता है। S1, S2, S3, S4 ये towards maturity चला जाता है, इंडिपेंडेंस चला जाता है उनको लेके, और इसकी एक स्टेज आ जाती है कि वो खुद से काम करना शुरू कर देते हैं। ये उसका ऑर्गेनोग्राम है S1, S2, S3 और S4 का, इसको देख लीजिएगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? मॉडल फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. व्हाट इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल इज रियली management style. Leadership is not primarily about making decision anyway, it is about inspiring people to change direction. Leaders may indeed vary the way of the inspire people to change, but this is when
they have already decided on need to change. Hence leadership style does not reduce to the decision making at them. Of course both leaders and manager have to have different in different situation, but this is just a trivial fact of life rather than anything performed in terms of our basic understanding of what is mean to lead or manage. Assumption इसके क्या है जी, सिचुएशन लीडरशिप की लीडर शुड अडेप्ट देयर स्टाइल टू फॉलो इट्स मैच्योरिटी बेस्ड ऑन हैव रेडली एंड विलिंगली फॉलो द परफॉर्म। इन सारी सबके पीछे assumption ये है कि वो उनको ट्रेन करता है, कोच करता है और अल्टीमेटली वो उनको इस स्टेज पे ले आता है कि वो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और अपना टास्क जो है वो फ्री मुकम्मल कर पाते हैं। अजीज तालिब इल्म, मुझे कभी उम्मीद है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ आ गई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा।